स्टेप्स ऑफ इनकम मेथड। चलिए यहां से हम देखेंगे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है इनकम मेथड में हमें क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने के लिए, है ना, मतलब कि हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो स्टेप 1 होगा आइडेंटिफाई करेंगे एंड क्लासिफाई करेंगे द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई करना है, ये क्वेश्चन आएगा, है ना, और उसको क्या करना है बेटा, ऑल प्रोड्यूसिंग फर्म्स प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर, इसमें बांटना पड़ेगा। ये हम पहली बार नहीं करे, ऐसा हमने उसमें भी किया था जहां पर हम बात कर रहे थे वैल्यू एडेड मेथड की। हमको ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना था, लास्ट क्लास में बताया हम ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकलता है। तो उसके लिए भी हम सारे सेक्टर्स को क्लासिफाई करते थे, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट करना है हमको नेशनल इनकम थ्रू द इनकम मेथड, क्योंकि हम इनकम मेथड यूज कर रहे हैं। तो एस्टिमेशन करेंगे फैक्टर इनकम का, है ना, पेड बाय ईच सेक्टर। देखिए फर्म जो होती है हाउस होल्ड सेक्टर को जो पेमेंट करती है वो हाउस होल्ड सेक्टर के लिए क्या है, फैक्टर इनकम है, और फर्म के लिए क्या है, फैक्टर पेमेंट है। तो फैक्टर इनकम को हमको क्या करना है बेटा, ऐड करना है, क्योंकि हम इनकम मेथड में कल भी यही बताया था कि इनकम मेथड में क्या करते हैं, जितनी भी हाउस होल्ड को मिलने वाली फैक्टर इनकम है उनको हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी जो वेरियस फैक्टर इनकम पेड हो रही है ना, सेक्टर्स के ग्रुप्स के थ्रू, है ना, हेड्स में, उसको सेट करेंगे। जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, 3 हेड है, कल भी मैंने बताया था। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पहला रहता है रेंट रॉयल्टी प्रॉफिट और इंटरेस्ट को जोड़कर, इन चारों को जोड़कर एक बनता था, उसको बोलते थे ऑपरेटिंग सरप्लस, है ना। तो वो, और जो थर्ड है वो है मिक्स इनकम, जिसमें नॉन कॉर्पोरेट, है ना, रेसिडेंस की इनकम को हम लेते हैं। तो इन सबको क्या करना है, आपको कंबाइन करना है। जैसे ही कंबाइन करेंगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, आप कैलकुलेट कर पाएंगे, जैसे इन सबको आप जोड़ेंगे तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी आपको, है ना, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। और फिर उसमें से अब अदर जो हमको निकालना होगा हम वो निकालेंगे, ठीक है ना। इसी को हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। जैसे अगर मेरे को एनएनपी निकालना है तो बस एक एग्रीगेट, ये वाला एग्रीगेट आ गया तो बाकी चीजें मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये वही फॉर्मूला है, एक बार इसको देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय फर्स्ट है ये। सेकेंड जो होता है प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट, इन सबको जोड़कर बनता है ऑपरेटिंग सरप्लस। और इसके बाद आता है मिक्स्ड इनकम, है ना। इन सब को जोड़कर हम किस पर पहुंचते हैं बेटा, हम क्या निकाल पाएंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। एंड लास्ट स्टेप नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जो डोमेस्टिक इनकम आती है यानी कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, उसमें प्लस करना पड़ता है एनएफआईए, मतलब नेट फैक्टर, नेट क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, एनएफआईए, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है ना, एनआईएफएल होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो आई होप मेथड और इसके स्टेप्स क्लियर हो चुके हैं हमको, है ना। स्टेप्स हमने देख लिया है, अब इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस में आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या निकालना है देखिए, तो अगर हम देखें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, है ना, मतलब हमको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस एमपी, ठीक है। ये हमको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। कंटेंट ये सब दिए हुए हैं हमारे सामने, क्या क्या, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट दिया हुआ है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन सोशल वेलफेयर स्कीम दिया हुआ है, ये है ना, डिविडेंड दिया हुआ है, कम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कई बार बता चुका हूँ, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ये दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, नेट एक्सपोर्ट है, एब्रॉड, है ना, और मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड दिया हुआ है। ये लास्ट में मैंने यहाँ पे आंसर मेंशन किया है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है और इसी क्वेश्चन में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी दिया हुआ है। तो ये जो है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी,
ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में जुड़ा होता है ना, मतलब उसी का पार्ट है। और अगर क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपको दे दिया तो इसको अलग सेट करना नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें जुड़ा हुआ होता है ना। इसमें क्या क्या जुड़ा होता है, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस ऑफ काइंड और एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी स्कीम का जो भी बेनिफिट्स है वो जुड़ा होता है किसमें बेटा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। तो इसको तो हम पहले बाहर करेंगे, ये नहीं आएगा, हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है ना। तो पहली चीज हो गई। फिर इंटरेस्ट है, रेंट है, प्रॉफिट है ना। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट दिया हुआ है और उसी क्वेश्चन में डिविडेंड दिया हुआ है। अब डिविडेंड को लेंगे कि नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि डिविडेंड जो है वो ऑलरेडी प्रॉफिट में ऐड होता है। क्या क्या प्रॉफिट में ऐड होता है, डिविडेंड ऐड होता है, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट होता है ना, कॉर्पोरेट टैक्स प्रॉफिट होता है वो भी ऐड होता है। तो तीन चीजें ऐड होकर प्रॉफिट आती है, कल की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो फिर इसको भी हम यहाँ पे नहीं लेंगे, जिसको मैंने क्रॉस कर दिया है ना। ये तो डेप्रिसिएशन है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया है, देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया, मतलब NIT निकाल के दे दिया आपको, ठीक है। फिर एक्सपोर्ट दिया है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, और यहाँ पे मिक्स इनकम दिया है। आपको निकालना क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो चलिए निकालते हैं। पहले हम तो फॉर्मूले का यूज करके ये निकाल लेंगे, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। ये आ सकता है हमारा फॉर्मूला। क्या है, वही फॉर्मूला है, अब तक तो याद हो गया होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, है ना, प्लस करते हैं इसको बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस को, फिर प्लस करते हैं मिक्स्ड इनकम को, ठीक है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ये दे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2000 रुपीज का, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलेगा, तो देखिए इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट, रॉयल्टी है क्या, नहीं है, तो इन तीनों को प्लस कर देंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकलेगा। क्या क्या, इंटरेस्ट का 500 प्लस रेंट का 700 रुपीज और ये प्रॉफिट का कितना है 800। इन सबको प्लस करने पे ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा। प्लस मिक्स इनकम, देखिए मिक्स इनकम आपको यहाँ पे दी हुई है, कितनी दी हुई है 1500। इन सभी को प्लस कीजिए तो ये हो जाएगा 12 2 2000 2000 4000, यानी कि 5500 रुपीज हो गया, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा 5500 से समथिंग, NDP फैक्टर कॉस्ट आ गया। मेरे को निकालना क्या है बेटा, निकालना है GNP एट मार्केट प्राइस। तो GNP मार्केट प्राइस निकालने के लिए इसको बेस लूंगा, NDP फैक्टर कॉस्ट को मैं बेस ले लिया। अब कन्वर्ट कर दीजिए, नेट से डोमेस्टिक में जाना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन को, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, ठीक है ना, तो प्लस करना पड़ेगा NFIA को, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें ये कितना था हमारा 5500। डेप्रिसिएशन देखिए, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ही डेप्रिसिएशन है, कितना है वो 100 प्लस NFIA देखिए कहाँ पे है आपका, हाँ। अच्छा एक चीज और मैं थोड़ा भूल गया, सॉरी सॉरी, ये फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है बेटा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो प्लस करना पड़ेगा NIT, है ना। NFIA नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 150, और फ्रॉम अब्रॉड कहीं नहीं दिया है ना क्वेश्चन में, और NIT दिया है प्लस 250 के लिए एडजस्ट कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस 250 और ये माइनस में है तो 150, यानी कि हो गया 100, और यहाँ पे 5700, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें हम
क्वेश्चन नंबर 5 है कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें क्या निकालना है हमको, ऑपरेटिंग सरप्लस देखना है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सरप्लस और हमारे पास क्या क्या कंटेंट हम उसको ही देख लेते हैं। ये आंसर लिखा है, जो लोग निकालना चाहते हैं वो निकाल लें इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 200 है, इनडायरेक्ट टैक्स 200 है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 100 है, सब्सिडी दी हुई है और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है हमारे पास, 600, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए क्या क्या कंटेंट है हमारे पास, ये चलो सॉल्व कर देते हैं इसको। जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, क्या निकालना है हमको, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो सबसे पहले हम इनकम मेथड यूज करके एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है ना। क्या क्या था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस करते हैं बेटा उसमें ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस करते हैं मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो ये निकालना है हमको, है ना। अभी ये पहले निकाल ले, तो इसका बेस दिया हुआ है हमारे पास जीडीपी मार्केट प्राइस। ऐसा एक क्वेश्चन और भी सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है, 600। इसके लिए मैंने बेस किसको ले लिया बेटा, एक मिनट सॉरी, ये बेस बनेगा, ये निकालना है। तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस जो कि दिया हुआ है ना। अब इसको इस पे पहले कन्वर्ट कर लो आप। तो ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन को, फिर डीपी, ठीक है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा एनआईटी को, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन में जीडीपी कितनी दी हुई है, 600 दी हुई है, ये जीडीपी दी हुई है, माइनस डेप्रिसिएशन क्या है, कंजम्पशन, ये वाला कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ही क्या होता है, डेप्रिसिएशन। कितना दिया हुआ है, 100, लेस कीजिए एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, सब्सिडी दी है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, एनआईटी होता है। तो 600 माइनस 100 500, यहाँ पर हम ये 50 450, ये क्या आ गया हमारा, एनडीपीएट फैक्टर को। हमको निकालना क्या है बेटा, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, ठीक है। निकालना क्या हमको, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो इस फॉर्मूले में हम इसको वैल्यू को पुट करके निकालेंगे। तो फिर से फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, है ना, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, शॉर्ट में लिखते हूँ क्योंकि फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है ना, प्लस मिक्स इनकम। चलिए ये कितना है हमारा, 450, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है बेटा, 200, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ये तो हमको फाइंड करना है ना। और मिक्स इनकम दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया है तो इसको नील कर दो या जीरो रखो, है ना। अब चलिए ट्रांसफर कर दीजिए। तो ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये माइनस इधर हो जाएगा 200 माइनस 450, इसमें से माइनस कर दो, तो माइनस ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू माइनस 150, ये कट गया, तो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा 150। क्लियर। देखिए थोड़ा फास्ट इसको करवाए क्योंकि सेम इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो मेरे को नहीं लगता इस क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम जाएगी, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस एंड। देखिए दो चीजें निकालना है, क्या क्या निकालना है, ऑपरेटिंग सरप्लस तो निकालना ही है, साथ में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी निकालना है, ठीक है ना। और हमको कंटेंट दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, रॉयल्टी प्रॉफिट दे दिया, सब्सिडी दे दिया है। यहाँ पर जो मेन हमारा कंटेंट बनेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, ये दे दिया हुआ है, इंटरेस्ट, रेंट, बाकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दे दिया हमको, माइनस में दिया हुआ है बेटा, अंदर नेगेटिव है ना। तो और यहाँ पे मैंने दोनों आंसर लिख दिया, ऑपरेटिंग सरप्लस भी और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय।
तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालना है और ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। दोनों ही चीजें हमारी कहाँ पे मिलती है, तो इनकम मेथड के फॉर्मूले में मिलती है ना। दोनों ही चीजें कहाँ पे है, इनकम मेथड के फॉर्मूले में है। और इनकम मेथड का फॉर्मूला जो है वो क्लियर है, क्या है, एनडीपी, सॉल्व कर रहे हैं हम इसको, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो यहां पर हमको ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है, देखा जाए तो ये और ये इस क्वेश्चन में निकालना है ना। और क्वेश्चन में हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दे दिया है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लेता हूं, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस अगर आप देखोगे क्वेश्चन में तो वे कंटेंट आपको सिंपली दिए हुए हैं, जैसे रॉयल्टी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है ना, ये दो हो गया, इंटरेस्ट और रेंट दिया हुआ है, तो ये पहले निकाल लेते हैं। चलिए ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सरप्लस पहले फाइंड कर लेते हैं। इसका क्या फार्मूला है, तो वही चीज है ऑपरेटिंग सरप्लस में, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट, है ना, प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये पहले निकाल लेते हैं क्योंकि ये सामने ही दिया हुआ है, ज्यादा इसमें मेहनत नहीं लगेगी हमको। तो रेंट कितना है 100 प्लस रॉयल्टी कितनी है आपकी, रॉयल्टी देखिए क्वेश्चन में 20 प्लस रॉयल्टी के बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 50 प्लस प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है 200। ठीक है ना, इन सबको प्लस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 370। ये क्या आ गया हमारा, यहाँ पे ध्यान दीजिए 370 क्या आ गया, ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया। ठीक है, अब ये तो निकल गया, अब क्या बचा है हमारे पास, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, उसको निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक मार्केट प्राइस है, इसको बेस लेकर हम पहले एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकाल लेते हैं, जैसे हम पहले करते हैं। तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू, मैंने बेस क्या ले लिया, जीडीपी मार्केट प्राइस को, आप कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। ग्रॉस से नेशनल में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, देखिए डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो माइनस डेप्रिसिएशन, और डी डी सेम है, मार्केट प्राइस से इसमें जाना है, किसमें, फैक्टर कॉस्ट में। तो अब क्या करेंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो माइनस करना पड़ेगा एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे कन्वर्ट करना है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है आपका 300, डेप्रिसिएशन आपकी 200 की वैल्यू है, माइनस एनआईटी, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होती है, तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है देखिए 250 माइनस सब्सिडी कितनी है आपकी, क्वेश्चन में सब्सिडी दी हुई है ये 50। ठीक है, तो यहाँ पे 50 जो हमारी सब्सिडी है उसको एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 200, 400, तो ये 1400 आ जाएगा, है ना। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे क्या करना है, तो देखिए आगे हमको निकालना क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये कितना आ गया हमारा 1400, बाकी चीजें तो हम निकाल चुके हैं। अब कुछ नहीं करना है, ये वाले फॉर्मूले में सारी चीजें पुट करके ट्रांसफर करना है। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू, यही फॉर्मूले को दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, है ना, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, है ना, प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट ये कितना है हमारा 1400,
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ये हमको निकालना है, तो इसको एज इट इज रखो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है ना, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस हमने ये निकाल लिया था, कितना बेटा 370। मिक्स इनकम है क्या, नहीं, तो जीरो रखो, इनको ट्रांसफर कर दो बेटा इधर, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इक्वल टू हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, 1400 माइनस 370, तो आपका आ जाएगा आंसर 1030। यहाँ पर भी कितना है 1030, यही हमारा क्या है सेल से। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, डाटा आपको दिया हुआ है, प्रूव दैट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, क्या निकालना है बेटा, नेट वैल्यू एडेड आपको प्रूव करना है ना एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू इनकम जनरेटर। देखिए नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट ये किस में निकालते थे, इसमें यहां पे लिख रहा हूं NBAFC, है ना, ध्यान है इसके पहले वाला मेथड ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, उसमें हम ये निकालते थे, और इनकम जनरेटेड मतलब इनकम मेथड, है ना, जो हम एनडीपी निकालते हैं ना वो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, अभी तक यही निकालते आ रहे हैं। तो ये हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों मैच करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है, यानी कि अगर मैं एनबीए फैक्टर कॉस्ट निकालूं और इनकम जनरेटेड जो इनकम मेथड का यूज करके इनकम जनरेटेड निकालूं, तो दोनों के आंसर क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, तो सॉल्यूशन एनबीए फैक्टर कॉस्ट हमको निकालना है पहले, तो हमारे पास देखना पड़ेगा हमारे पास क्या क्या कंटेंट है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया हुआ है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सेल्स इसको क्या बोलते हैं, सेल्स को एक चीज और बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है ना, ध्यान रखना। कॉर्पोरेट टैक्स दिया है, किसका पार्ट है, प्रॉफिट का पार्ट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्रॉफिट का पार्ट है, डिविडेंड प्रॉफिट का पार्ट है, ये तीनों अगर देखा जाए, इन तीनों को अगर लिया जाए तो ये क्या होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, ठीक है। और रेंट इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दिया, इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी कितना है, ये किस में आएंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो पहले तो मैं एनबीए निकालता हूं, है ना, वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू निकलेगा, तो एनपीए निकालने के लिए, एनबीए फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मेरे को ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा पहले, है ना, अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ एनबीए फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना है, तो मेरे को निकालना पड़ेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, और वो कैसे निकलेगा, तो आपको फॉर्मूला पता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसमें प्लस करते हैं चेंज इन स्टॉक को, किसको बेटा, चेंज इन स्टॉक, ये कल की क्लास में सब बताया है मैंने, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, और उसमें माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, किसको, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। तो पहले जीबीए निकाल लेते हैं, यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि सेल कितना है बेटा 1200, प्लस करेंगे चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक निकाल के नहीं दिया, हमको निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग कितना है 200 माइनस ओपनिंग कितना है 200, ये दोनों का डिफरेंस होता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, वो कितनी दी हुई है 300 दी हुई है, ठीक है। तो चलिए 1200 प्लस हो जाएगा 214 माइनस, तो ये हो जाएगा 1100, जीबीए मार्केट प्राइस आया, है ना, ये क्या आ गया हमारा जीबीए मार्केट प्राइस। जीबीए मार्केट प्राइस में मेरे को क्या निकालना है, एनबीए फैक्टर कॉस्ट, तो कन्वर्ट कर देते हैं, एनबीए फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू बेस क्या ले लिया हम, जीबीए मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करते हैं, चलिए जी से एन में जाना है, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन को, ठीक है, बाकी चीज से हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट होना है, तो क्या करेंगे बेटा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट होना है, तो
माइनस करेंगे NIT, सॉरी NIT। ठीक है, क्लियर है ये? सॉल्व कीजिए इसको, कितना आता है, वैल्यू पुट कीजिए। GBA मार्केट प्राइस कितना है हमारा 1100। डेप्रीशिएशन देखिए क्वेश्चन में, ये यहाँ पे है डेप्रीशिएशन कितना दिया हुआ है 200, एंड माइनस कीजिए NIT। तो NIT दिया है क्या आपको क्वेश्चन में? नहीं दिया है ना, लेकिन आपको सब्सिडी दे दिया और इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया है। तो इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है NIT। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 150, उसमें से माइनस कर देंगे सब्सिडी, तो ये हो जाएगा 100, और माइनस होगा तो 100, यहाँ पर 300, और ये प्लस में है तो 800 हमारा क्या आ जाएगा NPA फैक्टर को। क्लियर है? ये तो हमने नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट निकाल दिया, लेकिन अभी इसको प्रूव करना है कि ये इक्वल होता है किसके, इनकम जनरेटेड के। ठीक है, तो पहले तो NBA हमारा निकल गया है। क्लियर है यहां तक? अब मेरे को एक और स्लाइड लगेगी जिसमें मैं शायद इस स्लाइड को बार बार मेरे को आगे करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये क्लियर है, सभी को समझ में आ गया? तो इनकम जनरेटेड के लिए ये एक और स्लाइड है। अब देखिए क्वेश्चन एक बार देख लीजिए अच्छे से, है ना। हमारे पास ये चीजें थी, अभी मेरे को इनकम जनरेट निकालना है। क्या निकालना है? इनकम जनरेट। और अगर मैं देखूं तो ये सारे क्वेश्चंस के जो वैल्यूज है वो सेम है ना। आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसको देखिएगा एक बार। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे दोनों चीजें क्लियर हो, हालांकि ये तो क्लियर है सबको, है ना। अब हम आते हैं इनकम जनरेट में। तो उसके लिए देखिए, इनकम जनरेट निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वो है हमारे पास NDP फैक्टर कॉस्ट इसके क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। हाँ, फिर से इस स्लाइड में आते हैं। देखिए क्या क्या चीजें हमारे पास जो उस फॉर्मूले में जा सकती है। तो सबसे पहले तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ये दिया है हमको, ठीक है, वेजेस एंड सैलरी निकला हुआ है। और प्रॉफिट में ये सारी चीजें जो जोड़कर हम प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पे रेंट दिया है, इंटरेस्ट दिया हुआ है ना। रेंट और इंटरेस्ट हो गया, रॉयल्टी तो क्वेश्चन में है नहीं, प्रॉफिट के लिए तीनों कंटेंट है, इन्हीं को प्लस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। और मिक्स इनकम यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दी हुई है ना। तो चलिए इजी है, ये कैसे निकलेगा। सबसे पहले मैं वेजेस एंड सैलरी ले लेता हूँ, जो कि कंपनसेशन ऑफ इसका पार्ट है। कितनी दी हुई थी वेजेस एंड सैलरी यहाँ पे, देखिए वेजेस एंड सैलरी 350 है ना। तो ये आ गया आपका 350। ठीक है, वेजेस एंड सैलरी कितना हो गया 350, 350 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या क्या कर रहा हूं मैं। देखिए कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और डिविडेंड, तीनों को लेना है ना। तो पहले इन तीनों को लेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और डिविडेंड। तो इन तीनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए तीनों को जोड़ दिया जाए तो प्रॉफिट हो जाएगा कितना आपका 200 हो जाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पर ये 200 ले लिया पहले, 200 प्लस इंटरेस्ट वगैरह को देखिए, तो रेंट और इंटरेस्ट 150 और 100 दिया हुआ है, ये दिया हुआ ना रेंट और इंटरेस्ट। तो यहाँ पर 150 प्लस 100, तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस में आ गया। प्लस मिक्स इनकम दिया हुआ है क्या आपको, क्वेश्चन में कहीं पर भी मिक्स इनकम नहीं दिया है, तो इसको 0 रखिए, बस नील कर दीजिए। इनको ऐड कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा 450 और इसको प्लस कर दीजिए 50, तो ये भी हो गया 800। ये क्या हो गया आपका इनकम जनरेटेड, क्या आ गया बेटा, इनकम जनरेटेड। कितना हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, NDP फैक्टर को, है ना। तो अगर देखा जाए तो हमने ये प्रूफ कर दिया है
है ना। क्या प्रूव कर दिया है कि NBA फैक्टर कॉस्ट, NBA यहाँ वाला जो NBA फैक्टर कॉस्ट हमने निकाला है ना, वो इक्वल है किसके, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम इनकम जनरेटेड बोलते हैं। देखो ये भी 800 है और ये भी 800 है ना। तो ये क्लियर है। क्लियर है क्वेश्चन कैसे बना। तो आज की क्लास में इतना ही, है ना। कल की क्लास में हम एक्सपेंडिचर मेथड को करेंगे, यानी कि हमारी नेक्स्ट क्लास में, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन जो होंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस।